नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोज़ी मेहता आज आपके लिए LHM मेरिडियन कैसे बनाई जाती है, उस पर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा था कि मैंने LHM मेरिडियन बना रखी हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देना था तो मुझे खुद याद नहीं था कि मैंने बनाई हुई है, तो देखा तो नहीं थी। तो मैंने सोचा कि पहले आज LHM पे वीडियो बना दूं, ताकि वो डिस्क्रिप्शन में जो दूसरी वीडियो के साथ लिंक दूंगी, जिसको नहीं आती ट्रीटमेंट जो मैंने बताया हुआ है उसमें LHM मेरिडियन पे ट्रीटमेंट है, तो वो अगर LHM आप सीख लेंगे इस वीडियो से तब आपको वो ट्रीटमेंट करना आ जाएगा। ठीक है। LHM मेरिडियन के लिए आपको सारी मेरिडियंस आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन। ठीक है। तो जो LHM मेरिडियन है, जो वर्टिकल मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन में क्या है, जैसे हमारी ज़ीरो आगे है, ज़ीरो वर्टिकल आगे है, तो जो 9 वर्टिकल है वो बैक साइड पे है। ठीक है। तो जो 9 वर्टिकल है वो बैक साइड पे स्पाइन को ट्रीट करती है। ठीक है। स्पाइन के ट्रीटमेंट के लिए 9th वर्टिकल मेरिडियन पे भी ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि वो सीधी स्पाइन से निकलती है, यानी बैक साइड से निकलती है। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये बैक साइड पे 9 है। ठीक है। लेकिन जो LHM मेरिडियन है, LHM का मतलब मीनिंग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जैसे कि ये लेटरल साइड चलेगी, जो 09 है ना वो आपकी लेटरल साइड चलेगी। ठीक है। अगर यहाँ पे जो थंब साइड है, अगर यहाँ से जो हमने 09 बताना है तो हमारी 0 आएगी थंब साइड। ठीक है। तो 9 आएगा इधर। ठीक। अब जो यानी हमारी जो लेटरल साइड LHM बनानी है 09 ये 0 होगी, तो इसके बिल्कुल ऐसे ही यहाँ इसके ऑपोजिट आ जाएगी 9। ठीक है। अब इसमें जो मेरिडियन की पार्टीशन कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा सिर है, यहाँ से अगर हम पार्टीशन करते हैं तो ये हमारी ये सारी साइड को ये 09 मेरिडियन कवर कर लेती है। ठीक है। अब जो ये तो होगी 09। ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने 09 तो देख लिया, ये अगर 0 इधर है तो 9 इधर आएगी, यानी ऐसे आएगी 09। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि 09 कैसे आती है, 1 2 कैसे आती है, 3 4 कैसे आती है, 5 6 कैसे आती है और 7 8 कैसे आती है। ठीक है। LHM कैसे बनती हैं, इसके पेयर कैसे बनते हैं, 0 9। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे ऐसे पार्टीशन कर दी, सभी को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें 1 2 भी ठीक जा रहा है, 3 4 भी ठीक जा रहा है, लेकिन 5 6 और 7 8 में कहाँ कन्फ्यूज़न। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूज़न है। आपको कोई क्योंकि ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि हम इसको कैसे लर्न करें। ठीक है। बहुत इजी है, मैं इजी वे से बताऊंगी। आपने 09 तो लेटरल साइड ले ली। ठीक है। अब आ जाएगा 1 2। 1 2 हमारा कहाँ होता है, यहीं पे होता है ना। अगर 1 यहाँ है तो 2 इधर है। ठीक है। ये भी इधर आ गई। अगर ये 1 है, 1 2 का आ जाएगा 1 और 2 ऐसे आ गई। ठीक है। 3 4 भी आ जाएगी, 2 के साथ ये 3 है, 3 के साथ इधर 4 है, 3 4 भी इधर आ जाएगी। ठीक है। अब कोई कहता है कि जैसे 5 6 यहाँ पे आई है, 5 6 मेरिडियन और 7 8 यहाँ आई है। ये सीधी सीधी बात है, इजी वे है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कि आपने स्टार्टिंग से चलेंगे, 09 चला, उसके आगे 1 2, उससे बड़ा 1 2 हुआ ना, तो 1 2 को आपने सेंटर में ले लिया। ठीक है। उसके बाद आ गया 3 4,
3 4 भी आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे आपका 5 6 बैक साइड पे। अब कहते हैं कि जैसे यहाँ 5 6 था, लेकिन यहाँ पे 7 8 की मेरिडियन आई, ठीक है। 7 8 की मेरिडियन यहाँ पे क्यों आई, यही सबको कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे 5 6 की जगह 7 8 की मेरिडियन क्यों आई और 5 6 की बीच में क्यों चलेगी। देखिए हमने कहाँ जाना है, हमने जैसे जैसे पार्ट्स होते हैं छोटी, जैसे हमारी ये छोटी फिंगर है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, सबसे बड़ी है, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं ना हम। तो अगर हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ कट करा, फिर यहाँ कट करा, फिर यहाँ कट करा, तो पीसेस छोटे हो गए ना, पीसेस छोटे हो गए ना। कोई आप गोल चीज़ लेंगे तो आप गोल चीज़ को, कोई भी किसी भी चीज़ को काटेंगे तो उसका जो उसके पीसेस छोटे होते जाएंगे ना, है ना। तो अगर हमारा ये सबसे बड़ा पार्ट है, यहाँ से तो इसको तो भूल जाइए, क्योंकि ये हमने लेटरल साइड 0 9 लेना है। उसके बाद हमने पार्टीशन कर दी, ठीक है। अब हमने एक और पार्ट कर दिया, ये बड़ा पार्ट हुआ। उसके बाद फिर हमने पार्ट कर दिया, ये छोटा पार्ट हुआ, ठीक है। अब छोटा पार्ट कौन सा है, 1 2, क्योंकि 1 2 वैसे ही इधर आ रहा है। अगर हम 0 यहाँ पे है तो 1 और 0 यहाँ पे है तो 1 और 2 इधर आते हैं ना, 1 इधर 2 इधर, तो ये सबसे छोटा हो गया ना। फिर ये तो 3 4, जैसे ये 3 है ये 4 है, तो ये बड़ा पार्ट हो गया ना, ये बड़ा हो गया। तो ऐसे ही जब आप बैक साइड जाएंगे, अगर हम वैसे हॉरिजेंटल वाइज देखें तो हमारा जैसे 5 यहाँ पे आया तो 6 यहाँ पे आया, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ना। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ऐसे देखना है। अब हमने इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना कि हमारा यहाँ पे 5 6 आ रहा है तो हम इसको देखेंगे। अब आपने इसकी पार्टीशन देखनी है। अगर ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, यानी ये 3 4 का छोटा पार्ट है, 1 2 का उससे छोटा पार्ट है, तो जब हम बैक साइड पे जाएंगे, बैक साइड वाला बड़ा पार्ट कौन सा होगा, 7 8 होगा ना, ठीक है ना। बड़ा पार्ट 7 8 होगा ना, क्योंकि 5 6 तो छोटा है 7 8 से। तो 5 6 क्या है, हमारा छोटा पार्ट है, तो इसमें 5 6 इसलिए यहाँ पे सेंटर में आया। समझ आई आपको। ये देखिए मैं एक बार फिर बताती हूँ। अगर हम कोई भी गोल चीज़ को काटते हैं, हमने पहले ऐसे काट दिया, सेंटर में काट दिया, तो हम जब सेंटर में काटेंगे तो एक पार्ट उधर चला गया, एक पार्ट इधर आ गया, यानी एक फ्रंट होगी तो दूसरी बैक होगी, ठीक है। तो फ्रंट में आपने जब फ्रंट के 2 पार्ट करे, तो जैसे ये हमारा फ्रंट है, समझ लो ये सर्कल है, हमने इसके फ्रंट के 2 पार्ट करे, तो इसमें तो पता ही, इसमें तो सीधा सीधा ये है कि 1 2 सेंटर में आ रहा है, तो जो छोटा हो गया, छोटा एरिया कवर करा उसने। 3 4 बड़ा एरिया कवर करा इसने, जैसे इधर 4 है तो इधर 3 है, 3 4 ये स्पेस ज़्यादा है ना, 1 2 की स्पेस कम है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब उससे 3 4 से बड़ा क्या है, 5 6, तो 5 6 वाला सेंटर में ही आएगा ना, यहाँ पे ये सेंटर में आएगा, है ना। 7 8 वाला साइड पे आएगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप ये देखिए कि आपने यहाँ से काटा, ये तो हो गया 0 9, फिर मैं यहाँ से पार्टीशन करूँगी, फिर मैं यहाँ से पार्टीशन करूँगी, तो छोटे पार्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो मैं जब आपको पिक्चर पे भी, जब बोर्ड पे बताऊँगी ना, तो उसमें मैं आपको दिखा भी दूँगी कि ऐसे कैसे पार्ट बने, ठीक है। तो आपने ये जैसे 5 6 तो ऑटोमेटिकली जैसे 3 4 से बड़ा क्या है, यानी इधर का बड़ा पार्ट तो 3 4 आएगा ना, सेंटर में आया 1 2, उससे बड़ा क्या है 3 4, क्योंकि 4 फ्रंट में तो यही है ना। अब बैक साइड है, बैक साइड में 5 6 लेना है हमने, 3 4 से बड़ा तो 5 6 है ना, तो यानी बैक साइड में ये छोटे वाला कोई 5 6 लेंगे ना, 7 8 उससे बड़ा है, इसलिए बाहर वाला साइड आएगा, ठीक है। इसलिए 5 6 की रिप्लेसमेंट 7 8 में हो गई। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो इसको समझेंगे
तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया, मतलब कि मैंने आपको ये पार्टीशन बताई है कि ऐसे ऐसे करना है। अब LHM मेरिडियन यूज़ क्यों करते हैं? LHM मेरिडियन इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अब स्पाइन का, अगर हम स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, तो हमारी ये पीछे 9th वर्टिकल है, वो सीधी यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हमारी पूरी पीछे तक जाती है ना, वो स्पाइन कवर करती है। अगर यहाँ पे हमने 4-5 मेरिडियन को ले लिया, 4-5 नहीं, सॉरी 5-6 मेरिडियन को हमने ले लिया, तो ये इसने स्पाइन को और अच्छे से मतलब कि ट्रीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट और इफेक्टिव हो गया। ठीक है, पहले जहाँ एक मेरिडियन जा रही थी, अब यहाँ पर 2 जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमने अपने लंग्स का ट्रीटमेंट करना है, या मतलब कि कोई भी मतलब कि जो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना है, जहाँ पे हम एक मेरिडियन का ट्रीटमेंट करते थे वहाँ आपको 2-2 मिलेंगी, जहाँ पे 2 करते थे वहाँ आपको 4-4 मिलेंगी। पॉइंट कम है, मेरिडियन ज़्यादा है, इफेक्टिव ज़्यादा है, रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो अब तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि 09 लेटरल साइड है, यानी ये यिन यांग, जैसे ये लेटरल साइड आ गई, और 1-2 किधर आ गई, सेंटर में आ गई, यानी 1 इधर है ऐसे घूमते हुए, 2 इधर आ गई। अगर 3 इधर है तो 3-4 है ना, 3 इधर आई तो 4 इधर आ गई। अब ठीक है, उससे छोटा, उससे बड़ा पार्ट 4-5 से बड़ा, 3-4 से बड़ा पार्ट कौन सा है 5-6। ठीक है, 5-6 का बड़ा पार्ट तो यही है ना। फिर उसके बाद 5-6, ये 5 है तो ये 6 आ गया। अब 7-8 है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक बार और आपने ध्यान रखनी है कि जैसे आपने लेटरल साइड हमारा 09 आ गया था ना, तो जो आपके अब तो 4 पॉइंट रह गए ना सेंटर में, तो जैसे पहले हमारा 4-3-4 बिल्कुल साइड पे आता था ना, अब थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब कि माइनर सा ही अंदर आएगा, स्लाइटली अंदर आएगा। 3-4 थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाएगा, और 1 और 2 भी थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज आएगा। ऐसे ही पीछे से जैसे 5-6 और 7-8 ये आ जाएंगे चेंज, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये तो आपका इतना वो क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमने इसकी डिवीज़न कैसे करनी है। डिवीज़न कैसे करनी है, जैसे कि हमारा अगर ये 1-2, जैसे मैं आपको बताती हूँ 1-2 LHM। ठीक है, अगर ये हमारा 1 है, यानी 1 हमारा हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा 9। ठीक है, हमने लोअर मेरिडियन को हमेशा 0 मानना है। अगर 1-2 LHM कर रहे हैं तो 1 0 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। 3-4 कर रहे हैं तो 3 0 4 9। 5-6 कर रहे हैं तो 5 0 6 9। 7-8 कर रहे हैं तो 7 0 8 9। ठीक है, ये 0-9 तो हमारा वहीं पे आएगा। ठीक है, और अब हमने इधर जो पॉइंट हमारे कम हो रहे हैं वो कैसे होंगे। अब ये देखिए, अगर हमने 1-2 LHM बनाना है, जैसे हमारा यहाँ पे 1 है, हमारा 0 है ना, 1 पे आ गया 0 तो ये आ गया 1 जॉइंट पे आ गया 2। ठीक है, फिर फैलिंग्स पे आ गया 3, फिर आगे फैलिंग्स पे आ गया 4। यानी आपने सेंटर लेना है। पहला जॉइंट पे आ गया 0, फिर दोनों जॉइंट के बीच फैलिंग्स सेंटर पे आ गया 1, और जॉइंट पे आ गया 2 और ये जो दोनों जॉइंट है इनके बीच आ गया 3, और यहाँ ऊपर से लेके यहाँ पे आ गया 4। अब 4 के बिल्कुल ऑपोजिट आ गया 5, नीचे आ गया 3 के ऑपोजिट आ गया 6। ठीक है, 2 के ऑपोजिट आ गया 7। ठीक है, 1 के ऑपोजिट आ गया 8, और 0 के ऑपोजिट तो 9 आ ही गया। आपको ये तो मालूम ही है ना, अगर 0 है तो उसकी बैक साइड पे 9 है। अगर जैसे हम करते हैं, अगर 0 यहाँ है तो 9 इधर होता है ना। ठीक है, अगर 0 के बाद यहाँ 1 है
तो 1 के ऑपोजिट क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है ना। इधर 2 है, 2 के ऑपोजिट क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, अब 3 है, 3 के ऑपोजिट क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, 4 है, 4 ये 3 है, 3 के ऑपोजिट क्या आता है, 6 है। 4 है, 4 के ऑपोजिट क्या आता है, 5। ठीक है, जब आपको वर्टिकल मेरिडियन आती है, हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग घूमते हैं ना, जैसे हॉरिजेंटल ही है ना, जैसे ये इधर 0 1 2 3 4, इधर आ गया 5 6 7 8, सेंटर में 9। जब आप स्टडी करेंगे, जो तो थेरेपिस्ट है उनको तो पता ही है, जो बच्चे सीख रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनको तो मालूम ही है। जो जिनको नहीं आता वो आप सीख सकते हो। मेरिडियंस, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन वगैरह ये सब आती होंगी, तो बाकी फिर अपने आप फिर जैसे मैंने बताया हुआ है तो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको 1 2 का पता चल गया ना। ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, जॉइंट पे आ गया 9। ये क्या था, 0 1 LHM का, सॉरी 0 1 नहीं, 1 2 LHM का। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब जैसे कि अगर हमने 5 6 का लेना है, कोई भी लेना है, तो वो फिर मैं आपको सारा बोर्ड पे भी बता दूंगी कि इसको कैसे करना है। अब ये देखिए, जैसे कि ये हमारा जो ब्रेन का, सिर का दिखाया हुआ है ना पार्ट, ठीक है। अब ये हमारी होगी ये लेटरल साइड, जो सेंटर में हमने पार्टीशन कर दी। जैसे कि हमने ये हमारी होगी ये आ गई। ठीक है, उसके बाद ये फ्रंट साइड है, ये फेस का पार्ट है। उसके बाद ये आ गया। तो अब उसके बाद आ गई ये। ठीक है, ये होगी 1 2, ये क्या है 0 9। ठीक है, ये हमारी है 0 9 1 2, ये 3 4 होगी। ठीक है, अब ये 4 है, ये आ गई 3 4। ठीक है, इसमें यानी जो भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होंगे, अगर हम जैसे हम अपनी बॉडी को जैसे यहाँ से ऐसे करते हैं, तो ये हमारे जो भी ऑर्गन बीच में आएंगे, उसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो LHM पे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मेरे इसकी शेप पे मत जाइएगा, क्योंकि इसमें लंग्स में ये 2 मेरिडियन तो आ ही रही हैं, ये भी साथ ही आ जाती हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मतलब कि ये जैसे ये आप देखिएगा, जिसमें आपकी मेरिडियन आ गई उसमें ही आप ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, अब बैक साइड पे सेम ऐसे ही है, जैसे हमारा उससे बड़ा, जैसे 1 2 है ना, 3 4 उससे बड़ी होगी। ठीक है, अब बैक साइड में तो ये सबसे छोटी है। बैक साइड में तो हमने ये नहीं देखना कि ये छोटी है। बैक साइड में छोटा नंबर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे जो पहले वैसे 7 8 आता है ना, यहाँ पे 5 6 तो यहाँ पे आता था, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7 8। ठीक है, तो जो हमारा छोटा पार्ट होगा, ये जो 4 5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 5 7 8 कह दिया, 4 5। ठीक है, क्योंकि ये 4 5 आपकी स्पाइन को कवर कर देगी। जो अब ये आ जाएगा आपका, उससे बड़ा पार्ट है 7 8, तो लेटरल साइड तो 0 9 है ही है। ठीक है ना, तो क्या है, जैसे क्या हमारी ये हो गई, ये 0 9 होगी। अब ये उससे बड़ी क्या है, ये वाली 1 2 होगी। उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली 3 4 होगी। ठीक है,
अब बैक साइड में ये वाली है ना, सबसे बड़ी को नहीं देखना। अब ये फ्रंट का ये जो है, इसमें 2 है ना, तो इसमें ये है 5 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली होगी 5 6 और ये बाहर वाली हो जाएगी 7 8, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जब आप वीडियो देखेंगे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं और क्लैरिटी के लिए जो भी आपको डाउट आप शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर और फिर और डीप में मतलब कि जो भी बता दूंगी। जो आपके डाउट्स होंगे उस डाउट के ऊपर जो भी होगा आंसर मैं आपको वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमने स्पाइन का ट्रीटमेंट करना है, तो स्पाइन का ट्रीटमेंट हमने, जैसे ये यहाँ पे 5 6 मेरिडियन आ रही है ना, क्योंकि ये हमारी स्पाइन है, इसके साथ ये वाली मेरिडियन चल रही है स्पाइन के साथ, तो ये हम 5 6 के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम लंग्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारा ये 1 2 पे ट्रीटमेंट हम करेंगे, ठीक है। जो भी यानी पार्ट हमारा आ रहा है उसके बीच उसी का ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि ये जो मैंने लंग्स का ये एरिया जैसे छोटा बना दिया थोड़ा सा, तो क्योंकि मेरे ड्राइंग के ऊपर मत जाना, क्यों हमारी जो लंग्स में ये 3 4 भी बीच में ही आ जाती है, ठीक है। तो आप इसको, जैसे मेन मेरा बताने का मतलब था कि आपको मेरिडियन इसकी जो डिवीज़न है, जैसे आपके पास मेन है कि आपके पास आपको वैसे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी आती है, वर्टिकल मेरिडियन भी आती है। तो जो आपने LHM में, मेन मेरा बताने का मतलब था कि LHM बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब आप इस पे ये सब लोगों को मोस्टली ये डाउट है कि 5 6 यहाँ था तो 5 6 यहाँ क्यों ले लिया गया, यहाँ 5 6 यहाँ आता है। जैसे हमारी ये फिंगर में अगर वहाँ पे 3 4 आया था, जैसे यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 4 आया था, तो ऑपोजिट होता है 5 6, ठीक है। 5 6 5 यहाँ पे आया तो 6 यहाँ पे आया, तो ये 5 6 ये क्यों नहीं ली गई, इसको मत देखिए। आप ये देखिए कि 3 4 से बड़ा है 5 6, लेकिन 6 के ऊपर भी तो 6 7 8 है ना, ठीक है। तो आपने 5 6 ये लेना है सेंटर वाला, ठीक है। बैक साइड में 7 8 से छोटा 5 6 है, इसलिए ये आप ये लेंगे, क्योंकि 3 4 से छोटा 1 2 था ना। तो ऐसे ही 7 8 से छोटा 5 6 है, तो 5 6 यहाँ लेंगे, ठीक है। 7 8 यहाँ लेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बता दूंगी कि हमने पॉइंट कैसे लगाने हैं। फिंगर पे बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारी फ्रंट फिंगर है, ये हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। ये थंब इधर बना देती हूँ, ठीक है। अब हमने ये वैसे होता है ना, हमारा ये 0 होता है, तो हमने क्या बनाना है, हमने 1 2 इधर पहले लाइन भी खींच दूँ। ये जॉइंट है, 3 वाला जॉइंट है, ये 6 वाला जॉइंट है, ये 0 वाला जॉइंट है, ठीक है ना, वात पित्त कफ, ठीक है। तो ये जॉइंट हो गए। अब इसके बीच आपने क्या करना है, जो हमारा 1 2 LHM बनाना है, 1 2 LHM बनाना है, ये हमारी हो गया, ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 LHM बनाएंगे, तो 1 को ले लेंगे 0, 2 को ले लेंगे 9, ठीक है। अब ये 0 है, ठीक है। 1 किधर आएगा, यहाँ पे फैलेंक्स के बीच, दोनों जॉइंट है ना, जैसे ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, इसके बीच आ गया 1, 2 आ गया जॉइंट पे, ठीक है। 3 फिर फैलेंक्स के बीच आ गया, फैलेंक्स पे आ गया, 2 जॉइंट के बीच आ गया फैलेंक्स पे। 4 यहाँ पे आ गया फैलेंक्स पे, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं, जॉइंट नहीं है ना। जो हमारी 9 हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, 6 और 9 के बीच आ गया ये 4, यानी ये 1 0 जॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये 0 हो गया, 1 ये 2 ये 3 फैलेंक्स पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब आ गया 4, इसके सामने आ गया 5, 3 के सामने आ गया 6,
2 के सामने आ गया 7, 1 के सामने आ गया 8, 0 के सामने 9 तो आया ही था। ठीक है, ये देखिए। अब 3 4 LHM, 3 4 LHM, 3 4 LHM, ये 3 है। अब हमने 3 0 यहाँ से लेनी है, ये 0 है हमारा, 4 क्या है 9। ठीक है, अब 3 बिल्कुल साइड पे नहीं रहेगा, थोड़ा अंदर रहेगा। ठीक है, ये 3, ये हमारी 3 होगी ना, 3 4 LHM हो गया। ये था 1 2 LHM। ठीक है, ये 1 2 LHM हो गया। अब ये 3 4 LHM है। 3 के आगे आ गया, ये 0 आ गया ना, 3 पे 0 आ गया, 4 पे 9 आ गया। ठीक है, 0 यहाँ आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 तो आ ही गया। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी जितनी भी LHM है उसके ऊपर बता दूंगी कि ट्रीटमेंट भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं और क्लियर कर दूंगी। ये थंब का रह गया, थंब का भी मैं आपको अभी बता देती हूँ या नेक्स्ट टाइम बता देती हूँ, थंब का भी बता देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको थंब का बता देती हूँ। थंब का कैसे करना है कि जैसे ये हमारा थंब है, ये हमारा लेफ्ट थंब है। ठीक है, अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर जो हम फिंगर पे 0 9 लिटरल साइड लेंगे तो 0 हमारा थंब साइड आएगा, 9 हमारा फिंगर साइड आएगा। अगर थंब पे लेटरल साइड 0 9 लेंगे तो जो हमारी 0 आएगी वो फिंगर साइड आएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा थंब, लेफ्ट थंब पे बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट थंब, ये जॉइंट। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, अगर हमारा थंब है तो हमारे थंब के एक जॉइंट है वो सेंटर में आता है ना, जितना ये है उतना ये है। ये भी बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि हमारा अब ये थंब पे बना रहे हैं लेटरल साइड, अब मैं 0 9 का बता रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे ये फिंगर है, ठीक है, हमारा 0 कहाँ आएगा, इधर 0 इधर आएगा, 9 इधर आएगा। ठीक है, 0 अब हमारा आ गया इधर, 9 आ गया इधर। ये क्या है, 0 9 LHM। ठीक है, अब 0 यहाँ पे आ गया तो 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 2 जॉइंट पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये आ गया 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 जॉइंट पे, 8 फैलेंक्स पे, 9 तो ये आ ही गया। ठीक है, जॉइंट पे, कफ जॉइंट पे। ये देखिए 0 1 2 जॉइंट पे, 3 ऊपर, 4 उसके ऊपर, 5 सामने, 6 3 के सामने, 7 2 के सामने, 8 1 के सामने, 9 0 के सामने आ ही गया। ठीक है, ये हो गया आपका थंब का। और मैं अब आपको फिंगर का भी 0 9 बता देती हूँ। अगर मैं अब लेफ्ट साइड की, मैं राइट हैंड की, चलो अब राइट हैंड की फिंगर बनाती हूँ। ठीक है, अगर हम फिंगर पे बनाते हैं तो 0 थंब साइड आएगा, अगर थंब पे बनाते हैं तो 0 फिंगर साइड आएगा। ठीक है, अब मैं आपको राइट हैंड की, देखिए ये हमारी राइट हैंड, ये हमारा, ये राइट फिंगर होगी, ये थंब हो गया। ठीक है, ये हमारा हमने बनाते हैं 0 का, 0 9 का, ये 0 9 LHM। ठीक है, अब 0 किधर आएगा, थंब साइड, ये आ गया 0, ये आ गया 9। हमारे जॉइंट कितने हैं, 3। एक तो जॉइंट यही हो गया, एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट ये हो गया। ठीक है, 3 जॉइंट हो गए ना।
1 2 3। अब 0 ये है तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे फैलेंक्स पे, 2 जॉइंट पे, 3 फैलेंक्स पे, 4 फैलेंक्स पे, यानी 5 4 के सामने, 6 3 के सामने, 7 2 के सामने, 8 1 के सामने। ठीक है, ये आपका 09 LHM हो गया। अब हमने अगर ट्रीटमेंट करना है, चलो मैं ट्रीटमेंट भी बता ही देती हूँ। अगर सपोज हमने ट्रीटमेंट करना है 036 स्टोन 459 सीडेड, 036 स्टोन 459 सीडेड। ठीक है, और LHM कौन सी लेनी है, 09। ठीक है, 09 LHM। ठीक है, अब 036 टोन 459 सीडेड। ठीक है, अब 0 क्या है, यहाँ पे 0 को हम रखें, जो टोन करूंगी वो रखूंगी मैं होलो सर्कल, जो सीडेड करूंगी वो सॉलिड सर्कल रखूंगी। ठीक है, ये हमारा आ गया 0, ये होलो कर दिया मैंने। ठीक है, अब आ गया 3 को भी होलो कर दिया, ये इस लिटरल साइड आएगी लाइन पे। ठीक है, ऐसे आएगी, यिन यांग जैसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे आ गया 3 टोन आ गया। अब आ गया 6 टोन आ गया। ठीक है, अब 459 सीडेड, 4 कहाँ है, ये 4 सीडेड, 5 सीडेड, 9 सीडेड। ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट आ गया 09 LHM पे। अब मैं आपको इस पे ट्रीटमेंट करके दिखाती हूँ 3-4 LHM पे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करके बता रही हूँ 3-4 LHM। 3-4 LHM ट्रीटमेंट क्या है, 2-3 0 टोन 459 सीडेड। ठीक है, 2-3-0 टोन 459 सीडेड। हमारी 3-4 LHM कौन सी है, ये वाली, ये है ना 3-4। अगर ये 0 है, सॉरी 3, ये 3 है, ये 4 है। 3 के बाद यहाँ पे हमारी 0 होगी ना 3 पे, और 4 पे आएगा 9। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, 2-3-0 टोन। 2 क्या है हमारा, यहाँ पे टोन, 3 क्या है टोन, 0 क्या है टोन। ठीक है, एक ही लाइन में आ गए टोन। अब 459 सीडेड, ये सीडेड हो गया, 5 भी सीडेड हो गया। ठीक है, 9 सीडेड, 4 सीडेड, 5 सीडेड, 9 सीडेड। ठीक है, क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो अगर दोबारा आप देखिएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा LHM मेरिडियन। जो भी मैं LHM का ट्रीटमेंट बताऊंगी या स्पायरल का ट्रीटमेंट बताऊंगी या RLVM का ट्रीटमेंट बताऊंगी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो भी ट्रीटमेंट बताऊंगी, आप उसकी वीडियो, जो मैंने स्पायरल की वीडियो भी बनाई हुई है, RLVM की, ठीक है, ये LVM की, ये सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, LHM की बना दी है। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको वैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आना चाहिए, आता होगा तभी आप ये कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तो आप सीख सकते हैं, इनके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया हैं। आप अपनी हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे भी यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ लेके आएंगे, ट्रीटमेंट लेकर आएंगे या स्टडी से रिलेटेड कुछ लेके आऊँगी।
तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।